अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा लेसन प्लान 5वां है। ये लेसन प्लान जो है वो मुरक्कब हुरूफ यानी हकारी हुरूफ के ऊपर है। इसको इंग्लिश में कंपाउंड लेटर्स भी बोलते हैं। और मैं हर वीडियो में ये स्टार्टिंग में इसलिए बताती हूँ क्योंकि हो सकता है जब मैं ये वीडियो डाल रही हूँ तो कोई भी फर्स्ट टाइम देख रहा हो, ज़रूरी नहीं कि मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो किसी ने भी, तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ें स्टार्टिंग से ही बताती हूँ। तो टाइम यानी वक्त, कितने टाइम का पीरियड है, 40 मिनट्स का है। पीरियड कौन सा है यानी घंटा 3 है। मैंने उर्दू इंग्लिश में दोनों में लिखा है। और आपका मीडियम जो भी है आप उसी मीडियम में लिखें। अगर आपका मीडियम उर्दू है तो उर्दू में लिखें, अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप इंग्लिश में लिखें। और ये चीज़ें सेम रहेंगी, सारी हेडिंग्स सेम रहेंगी। हिंदी का भी लेसन प्लान हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो या उर्दू का हो, ये सब हेडिंग्स सेम रहेंगी। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं तो ये हेडिंग्स उसमें भी सेम ही रहेंगी, बस टॉपिक और सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। ओके। और सब्जेक्ट क्या है हमारा, मज़मून यानी उर्दू है। क्लास कौन सी है, जमात, दर्जा भी बोलते हैं जमात को, 2 है, 2। और डेट यानी तारीख़ क्या है वो अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। और सॉरी मैं ये बताना भूल गई थी, लेसन प्लान लिखने के बाद आपको सबसे पहले स्कूल का नाम लिखना होता है, उसके बाद ये लाइन लिखनी होती है। अब आते हैं उन्वान। उन्वान को इंग्लिश में बोलते हैं टॉपिक। तो हमारा टॉपिक क्या है आज के लेसन प्लान का, मुरक्कब हुरूफ या हकारी हुरूफ, और इसको इंग्लिश में कंपाउंड लेटर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आम मकसद, यानी आपको इस टॉपिक को पढ़ाने का आम मकसद क्या है, इससे बच्चे क्या हासिल करेंगे। तुलबा में गौर व फ़िक्र, तुलबा कहते हैं स्टूडेंट्स को, तुलबा में गौर व फ़िक्र को फ़रोग़ देना यानी बढ़ावा देना। तुलबा में उर्दू पढ़ने और लिखने की दिलचस्पी पैदा करना। तुलबा की ज़हनी ताकत में इजाफ़ा करना यानी बढ़ाना, उसकी ज़हनी जो सलाहियत है उसको बढ़ाना। तुलबा में अल्फाज बनाकर लिखने की दिलचस्पी पैदा करना। ये आम मकसद है, जनरल ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट आते हैं ख़ास मकसद। अब ख़ास मकसद क्या है इस टॉपिक को पढ़ाने का, यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है। तुलबा उर्दू लिखने और पढ़ने के बारे में जान सकेंगे, बहुत अच्छे से उनको लिखना और पढ़ना आ जाएगा जब हकारी हुरूफ के बारे में पढ़ेंगे तो। अब है साबका मालूमात यानी प्रीवियस नॉलेज। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप ये चेक करते हैं कि बच्चों को क्या आता है, कितना उनको नॉलेज है। तुलबा यानी स्टूडेंट्स उर्दू हुरूफ़ों के बारे में जानते हैं और पढ़कर लिख लेते हैं, यानी उनको प्रीवियस नॉलेज में इतना आता है कि हुरूफ़ को जानते हैं और पढ़ते हैं और लिख भी लेते हैं। अब आती है इमदादी अशिया यानी हमारे टीचिंग एड्स। जब आप पढ़ाते वक्त किन किन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। चॉक, डस्टर, किताब, चार्ट, तस्वीरों के फ्लैश कार्ड्स, यानी जो भी आप पिक्चर्स बच्चों को शो करेंगे उसका फ्लैश कार्ड्स भी होना ज़रूरी है। अब तमहीदी सवालात, यानी शुरू टॉपिक को पढ़ाने से पहले आप कुछ क्वेश्चंस पूछें। तमहीद का मीनिंग होता है शुरू करना। मारूज़ी सवालात या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से मुअल्लिमा फ्लैश कार्ड दिखाते हुए, या मुअल्लिम है तो मुअल्लिम लिख सकते हैं आप। अब टीचर जो है, जो मुअल्लिमा है वो पिक्चर दिखा रही हैं, भाले की तस्वीर दिखाकर, ये क्या है बच्चों से पूछा है। बच्चे पिक्चर देखकर फ़ौरन आंसर करते हैं भाला है। नेक्स्ट पिक्चर दिखाती हैं टीचर फूल की, और फिर पूछती हैं ये क्या है, बच्चे बताते हैं ये फूल है। नेक्स्ट छतरी की तस्वीर दिखाकर, ये क्या है, छतरी है। अब बच्चों ने पिक्चर देखकर तो बता दिया। अब टीचर पूछते हैं कि क्या आप इन अल्फाजों को लिख सकते हैं, तो तुलबा जवाब नहीं दे पाते क्योंकि उन्होंने हकारी हुरूफ को पढ़ा ही नहीं है, तो वो उसको लिखना भी नहीं जानते कि कैसे लिखना है, क्या हकारी हुरूफ होते हैं या मुरक्कब हुरूफ होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है बयान का मकसद, या यहाँ पर आप ऐलान सबक भी लिख सकते हैं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज है ना, तो अब आपको बच्चों को बताना है कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हो। स्टेटमेंट ऑफ एम, बच्चों अब मौल्लिम या मौल्लिमा बच्चों को बताएंगे कि आज हम हकारी हुरूफ या मुरक्कब हुरूफ के बारे में पढ़ेंगे। अब वो हकारी हुरूफ क्या होते हैं, जो हुरूफ हे के साथ लिखे जाते हैं, दो चश्मे हे के साथ लिखे जाते हैं, उन्हें मुरक्कब हुरूफ या हकारी हुरूफ कहते हैं और इंग्लिश में कंपाउंड लेटर्स कहते हैं। और इन हकारी हुरूफ को लिखने और तलफ़्फ़ुज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये टीचर ने बच्चों को बताया है कि हम ये पढ़ने वाले हैं। अब है पेशकश यानी प्रेजेंटेशन। अब आपको 3 कॉलम बनाने हैं। तदरीसी नुक्ता, मौल्लिमा की कारगुज़ारी, तुलबा की कारगुज़ारी। तुलबा की कारगुज़ारी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़, और टीचर की टीचर्स एक्टिविटीज़। स्किल कंपोनेंट्स, यानी जो आप पढ़ा रहे हो उसका मेन मोटिव क्या है, क्या मकसद है। तदरीसी नुक्ता क्या है, तुलबा को मुरक्कब हुरूफ या हकारी हुरूफ के बारे में बताना और सिखाना, ये मेन मकसद है कि बच्चों को पढ़ाने का। अब मौल्लिमा बच्चों को बताती हैं कि दो चश्मे हे के साथ जो हुरूफ मिलाकर लिखे जाते हैं उनको मुरक्कब या हकारी हुरूफ कहते हैं। अब टीचर ने बता दिया कि जो दो चश्मे के हे के साथ हुरूफ मिलेंगे उनको हम हकारी हुरूफ या मुरक्कब हुरूफ कहते हैं। अब तुलबा की एक्टिविटी क्या है, यहाँ पर जब टीचर समझा रही है बच्चों को, तुलबा ध्यान से सुनते हैं। ये कॉलम वही कंटिन्यू है, मेरा पेज फिनिश हो गया था इसलिए मैंने नेक्स्ट पेज से स्टार्ट किया है। कॉलम वही है, ये स्किल्स ऑफ कंपोनेंट्स है, ये टीचर्स एक्टिविटीज़ है, ये स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ हैं। बे जमा दो चश्मी है
भे से भाला। टीचर पिक्चर भी दिखा रही हैं साथ में और बोर्ड पर एक्सप्लेन भी कर रही हैं कि बे दो चश्मी हे मिलकर भा बनता है, जिससे होता है भाला। पे जमा दो चश्मी हे फा, फा से फूल। ते दो चश्मी हे, ते जमा दो चश्मी हे मिलकर बनता है थ, थ से थाली। टे जमा दो चश्मी हे मिलकर बनता है ठ, ठ से ठठेरा जो बर्तन बनाता है। जीम जमा दो चश्मी हे मिलकर बनता है झ, झ से झूला या झ से झंडा। चे जमा दो चश्मी हे मिलकर बनता है छ, छ से छतरी। दाल जमा दो चश्मी हे मिलकर बनता है ध, ध से धोबी। दाल जमा दो चश्मी हे मिलकर बनता है ढ, ढ से ढोलक। काफ जमा दो चश्मी हे मिलकर बनता है ख, ख से खिड़की यानी विंडो। गाफ जमा दो चश्मी हे मिलकर बनता है घ, घ से घोड़ा या घ से घर। तुलबा की एक्टिविटी क्या है? तुलबा ध्यान से सुनते हैं मुअल्लिमा की बातों को, देखते हैं जब वो बोर्ड पर एक्सप्लेन कर रही हैं और मुअल्लिमा के साथ दोहराते हैं। ओके, अब मौलिमा ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, बच्चों को समझ भी आ गया है। तो अब टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड पर लिख रही हैं तख्ते सियाह का काम यानी ब्लैक बोर्ड वर्क। बे जमा दो चश्मी है भा, भा से भाला। बच्चे पिक्चर के ज़रिए जल्दी सीखते हैं, इसलिए पिक्चर भी बनाना साथ में बहुत ज़रूरी होता है। पे जमा दो चश्मी है फ, फा से फूल। टे जमा दो चश्मी है ठ, ठ से, सॉरी ये रॉन्ग हो गया, ठटे। यहाँ पर ठ से ठक ठक यानी बजाना, या फिर ठ से ठठेरा। ये टमाटर की पिक्चर रॉन्ग हो गई है, ये आपने बनाया ठठेरा। नेक्स्ट इज जीम जमा दो चश्मी है झ, झ से झूला। चे जमा दो चश्मी है छ, छ से छाता। काफ जमा दो चश्मी है ख, ख से खिड़की। गाफ जमा दो चश्मी है घ, घ से घड़ी, और घ से घर की भी पिक्चर बना सकते हैं। ये रॉन्ग है। टे जमा दो चश्मी है ठा, ठा से ठक ठक या ठा से ठठेरा की पिक्चर आप बनाएं, और टमाटर की नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट है आपने बोर्ड पे भी वैसे भी एक्सप्लेन कर दिया है और फिर बोर्ड पर भी पिक्चर के साथ में एक्सप्लेन कर दिया स्टूडेंट्स को। अब है परख यानी जांच, एवेलुएशन। अब बच्चों को आप पूछेंगे पे जमा दो चश्मी है मिलाकर क्या बनता है, तो बच्चों को समझ में आ जाएगा, तो बच्चे खुद ही आंसर करेंगे। चे जमा दो चश्मी है मिलकर क्या बनता है, दाल और हे दो चश्मी है मिलाकर क्या बनता है। काफ और दो चश्मी है मिलाकर क्या बनता है, गाफ और दो चश्मी मिलाकर क्या बनता है। ये मैंने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं या ये जो वर्क किया हुआ है, ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं जब आप अपना लेसन प्लान बनाएंगे। तो बस ये आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे बनाना है, और आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। अब है होमवर्क। अब बच्चों को होमवर्क, घर का काम यानी होमवर्क। तुलबा तख्ते सियाह पर लिखे गए मुरक्कब हरूफ को लिखेंगे। तुलबा उन मुरक्कब हरूफ को घर से याद करके लाएंगे। तो ये था आज का लेसन प्लान हमारा मुरक्कब हरूफ के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्चुअली मुझे ये लेसन प्लान्स के लिए टॉपिक ढूंढना, फिर उनको बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैं डेली वीडियो नहीं शेयर कर पाती हूँ, उसके लिए सॉरी। आई विल ट्राई माई बेस्ट इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।